अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि ऑटोकैड के अंदर 3D स्टेयर्स कैसे बनाई जाती हैं। आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रीलिंग, पाइप रेल या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर की जाती है वो कैसे करते हैं। ये लेक्चर पिछले लेक्चर से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। कमांड इसके अंदर यूज़ होगी एक्सट्रूड की, लेकिन उसके अंदर हम कुछ डिटेल मज़ीद पढ़ेंगे। यानी कि आप कह लें कि एक्सट्रूड के आगे प्री सिलेक्शन कमांड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट जो कि हम एडजस्ट कर चुके हैं, एक हम बनाते हैं बालकनी। अब इस बालकनी के लिए आपको साइज़ पता होने चाहिए कि अब क्या रख रहे हैं। मैं इसमें 4 इंचेस जो है इसकी विड्थ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी मैं बाउंड्री बना लूँगा। उसके बाद इसकी हम एक कॉपी निकाल लेंगे पॉलीलाइन की और इसको कर लेंगे एक्सट्रूड 3 फीट। उसके बाद अब हम इस पॉलीलाइन को अलग कर लेते हैं। इसको हम डिटैच कर देते हैं और इसका ऑफसेट हम ले लेते हैं इस दफ़ा 6 इंचेस और इसकी भी दोबारा हम बाउंड्री बना लेते हैं, सॉरी, और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं हम 2 इंचेस और इसको मूव कर देंगे हम रेफरेंस पॉइंट से। अब अभी देख सकते हैं कि अगर एक बालकनी यानी कि अगर एक टेरेस हो सिंपल, तो चलें इसको मज़ीद थोड़ा सा आसान करते हैं। हम टेरेस भी बना ही लेते हैं। तो उसके ऊपर जो पैरापिट इस्तेमाल की जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी डिज़ाइन की होगी, जिसके अंदर एक सिंपल पैरापिट है और उसका ऊपर एक टक शो कर दिया गया लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा अक्सर कि बाज़ औक़ात इन टक्स की जगह पर कुछ डिटेल डिज़ाइन शो किया जाता है, यानी कि एक टक निकला, फिर आगे से गुलाई, फिर आगे नीचे टक, फिर साथ। तो वो ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगा इन पॉइंट्स पर। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इमेज आपको मैं शो करता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये एक बॉर्डर बना हुआ है, ये चीज़, या फिर खिड़की के ऊपर ये चीज़, ये डिज़ाइन, या फिर सिलेंडर के सामने, स्लैब के सामने ये डिज़ाइन। तो इस तरह की जितनी भी डिज़ाइनिंग है ये सारी की सारी यहाँ पर अक्सर शो होती है। तो वो कैसे तैयार की जाती है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक अदद सॉलिड लाइन चाहिए। सॉलिड लाइन मतलब मैं यहाँ पर एक पॉली लाइन लगा लेता हूँ, लाइक दिस, और इसको मैं अलग कर लेता हूँ इस साइड पर। हमेशा याद रखें जो भी आप डिज़ाइन करें उसके एक पाथ की कॉपी निकाल ली। ये मेरा पाथ है जो हम अभी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक डिज़ाइन और एक पाथ। ये है हमारा पाथ जिसके ऊपर हमारा डिज़ाइन फ्लो करेगा। अब डिज़ाइन हमारा क्या है वो हम यहाँ पर टॉप व्यू में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉलीलाइन लगाऊंगा। याद रखिए हमेशा ये जो आपका पाथ है ये भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि पॉलीलाइन, और जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं वो भी एक पॉलीलाइन होनी चाहिए। ये मैंने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसको मैं यहाँ से फिलेक्ट कर देता हूँ जिस तरह का मुझे डिज़ाइन चाहिए, वट एवर आई वांट। लास्ट वन को हम रहने देते हैं। आई थिंक ये हमारा डिज़ाइन है। अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब इसकी मैं कॉपी निकाल लूँगा इस बैक पॉइंट से,
और इसको मैं रखूँगा इस पॉइंट पे। हमेशा याद रखिए ये रेफरेंस पॉइंट आपके लिए लाजमी है कि आप किस पॉइंट पे डिज़ाइन रख रहे हैं। मसलन जैसा कि हमने ये लाइन लगाई लेंटर के बार से, जो अपनी हमारी स्लैब है, यानी कि ये वाली स्लैब, हमने इसके इस हिस्से से बाहर से लाइन वो लगाई अपनी, जो हमारा पाथ है वो। तो अगर हम इस डिज़ाइन को इस तरतीब में रख दें तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये उस स्लैब के अंदर चला जाएगा। सॉरी। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये स्लैब के अंदर चला जाएगा, और अगर हम इसको इसी पॉइंट पर रखते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन स्लैब के बाहर आएगा, जो कि हमारा मेन पॉइंट होगा। और ये चीज़ क्लियर होगी आपकी प्रैक्टिस से, और इतना ज़्यादा मसला भी इसका नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ एक्सट्रूड, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, एंटर। अब वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन। अगर मैं हाइट देता हूँ तो ये यहाँ तक आएगा, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर, आप देखो नीचे यहाँ पर कमांड बार में, तो यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म की प्री सिलेक्शन कमांड्स हैं: डायरेक्शन, पाथ, टेपर एंगल और एक्सप्रेशंस। हम यूज़ करेंगे पाथ, तो उसके लिए हम P लिख के एंटर करेंगे, P फॉर पाथ, और हम अपने इस पाथ पे क्लिक कर देंगे। याद रहे, अगर ये ऑब्जेक्ट जो पाथ है हमारा ये सिंगल हुआ, यहाँ तक अलहदा और यहाँ पर अलहदा, लाइक दिस, ये लाइन है, ये अलहदा है और ये अलहदा, तो आपका जो डिज़ाइन एक्सट्रूड होगा वो सिर्फ इस लाइन पे होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगल है, इस तरह जिस तरह पॉली लाइन है, तो ये आपका पूरा डिज़ाइन एक्सट्रूड होगा। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं कि ये क्या डिज़ाइन हुआ, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हम मूव कर लेते हैं अपनी डिज़ायर पॉइंट पर, यहाँ पर। तो ये हमारा नीचे एक डिज़ाइन आ गया खूबसूरत किस्म का। और अगर आप वो पॉइंट जो कि हमने ये वाला दिया था, हम इसको पीछे रखते तो हमारा डिज़ाइन यहाँ से कुछ इस तरह का बनना था कि हमारा सारा डिज़ाइन अंदर चला जाना था। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इस लेक्चर के थ्रू, यानी इस जो मैंने आपको कमांड बताई है, इस कमांड के थ्रू आप ढेरों किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर। यानी कि इसके ऊपर आपने पाइप रेलिंग चलानी है वो चला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये रेलिंग शो करना चाहते हैं उसका भी, चले मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ। जिस तरह हमारा ये पाथ है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ। डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह मैंने अभी डायरेक्शन रखी, आपने डायरेक्शन भी यही रखनी है, ओके। और इसकी मैं एक कॉपी निकाल लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट अबव, इसकी भी 1 फीट, 1 फीट और 1 फीट। इस पे जो मैं सर्कल लगाऊंगा वो मैं लगा लेता हूँ 2। EXT एंटर एक्सट्रूड, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, एंटर P एंटर पाथ, और ये इसी तरह इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे, राइट क्लिक एंड एंटर P एंटर पाथ एंड देन। अब नीचे वाली अगर सेम है तो आई थिंक उसको एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी की कॉपी निकालें लाइक दिस। इसके अंदर सिंपल सर्कल लगा कर एक्सट्रूड कर लें, और इसको आप अपने डिज़ायर पॉइंट पे यहाँ पे मूव करके एज ए रेलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिज़ाइनिंग हम जो है किस तरीके से कर सकते हैं। अब आप इस व्यू के अंदर अगर देखें तो आप ये डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग, यानी कि इस व्यू के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपकी रह नहीं गई जो आप नहीं बना सकते। अब आप एक पूरी इस 3D को तैयार कर सकते हैं। जो 3D मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये हमारा भी रिसेंटली प्रोजेक्ट था यहाँ पर, तो ये हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो इस 3D के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अब आप नहीं बना सकते। हाँ, ये पौधे दरख्त वगैरह मटीरियल, ये बात की बात है। इंशाल्लाह मैं 3D मैक्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा। तो अगर आप इस सिंपल 3D को देखें तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है रह नहीं गई जो आप नहीं बना सकते। तो ये बस डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इसको कितनी बार रिपीट करते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आप बनाते जाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले कि आप वीडियो को एंड करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको अपनी मेरी अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।